हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स आ चुका हूँ। जो हमारी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटीज़ बेसिक क्वेश्चन बेसिक फाउंडेशन क्लासेस की जो सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो लेक्चर है वो होने वाला है पार्ट 2। ठीक है, कौन सा लेक्चर है आज? पार्ट 2, जिसमें हम टाइप 2 क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा सीरीज़ चल रही है, चैप्टर वाइज जो सीरीज़ चल रही है, उसी में आज हमारा टाइप 2 होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा था, आज मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक, बताइए क्वेश्चन क्या बोला गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द मटेरियल, कौन सा मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में, रिगार्ड्स में हमारा कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है, दे कंटेन नो इलेक्ट्रॉन। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो इजीली थ्रू डेप्थ। थर्ड है दे आर कार क्रिस्टल्स। और उसके बाद फोर्थ हमारा दिया गया है दे हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन अ प्रोटॉन। दे हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द प्रोटॉन ऑफ देयर सरफेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है। ठीक है, मोर नंबर है लेस नंबर की बात ही नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की बात कर रही है, तो पहली बात है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर पोजेसेस हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी। क्या पॉइंट बोला मैंने? इसके पास क्या होती है? हाई रेजिस्टिविटी होती है। हाई क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। और दूसरा मैंने पॉइंट क्या बोला? लो कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है? लो कंडक्टिविटी होती है। ये पहला पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टर के पास हाई रेजिस्टिविटी होती है और लो क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। ठीक, अब तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो थ्रू इजिली इन देम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। अच्छा, एक पॉइंट मैं और आपको अगर बताऊं, एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हमें डिफरेंस कब बताना हो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो अगर कंडक्टर को कोई चार्ज दिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, मैं लिख देता हूँ, सम charge some charge is transfer transfer to a conductor to a conductor to a conductor. It's readily gets distributed distributed कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? एंटायर सरफेस पे। किस पे? एंटायर सरफेस पे। किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इंटायर सरफेस पे। पर वही बात करें अगर हम कंडक्टर की, सॉरी इंसुलेटर की, तो अगर कोई चार्ज दिया जाता है, सम चार्ज इज पुट ऑन द इंसुलेटर, तो उसमें क्या होता है? इट स्टे एट द सेम प्लेस। इट स्टे एट द सेम प्लेस। ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने तुम्हें डिफरेंस बताया है बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। पहला डिफरेंस तो आप लोग नॉर्मली पढ़ते ही आ रहे होंगे कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। पर ये थोड़ा स्टैंडर्ड है कि अगर कोई चार्ज ट्रांसफ़र किया जाता है कंडक्टर के अंदर को, वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटायर सरफेस पे। पर अगर इंसुलेटर को चार्ज दिया जाता है तो जो जहाँ पे होगा सेम प्लेस पे ही क्या रहता है? वो स्टे रह जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक प्लेस बाई। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक्स प्लेस बाई प्रोटॉन। कैसे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, और दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है बाउंड इलेक्ट्रॉन, और चौथा ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक प्लेस बाई किसके द्वारा होता है? बताइए
किसके द्वारा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करती है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे प्रोटॉन के बारे में बात बताऊँ। अगर प्रोटॉन की बात बताऊँ तो प्रोटॉन जो होता है, ये प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन जो एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, इज अ एंटी पार्टिकल और एंटी मैटर जो होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के बारे में जब बात कर रहे थे तो प्रोटॉन हमारा क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। क्या होता है? प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, और जिसके पास चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पे चार्ज कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। बात करें न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें और भी बोल सकते हैं, द लार्जेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। लार्जेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल किसमें? इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो हमारा क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, इन द यूनिवर्स। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर? कौन सा गुड कंडक्टर है? ग्रेफाइट है, चारकोल है, ग्रेफाइट है या चारकोल है, या एंथ्रासाइट है, या डायमंड है? बताइए कौन सा होता है गुड कंडक्टर? बताइए जी, कौन सा होता है? ग्रेफाइट की बात करें या चारकोल की बात करें या एंथ्रासाइट की बात करें, कौन सा होगा? पहली चीज़ है डायमंड। डायमंड की अगर बात करें हम, किसकी? डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड जो होता है वो कार्बन एटम्स फॉर्म आ थ्री डायमेंशन। कौन सा? थ्री डायमेंशन नेटवर्क फॉर्म करता है, सच दैट ऑल द फोर। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन की बात करें, आर इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑफ कार्बन आर बाउंडेड टेट्राहेड्रिकली हेड्रली। ठीक है, ठीक है, हेड्रली की स्पेलिंग सही है, चेक कर लेना। ठीक है, 4 डायमेंशन के अंदर जो जाता है वो 3 डायमेंशन नेटवर्क फॉर्म करता है, और जो बाउंड होता है किसे? टेट्राहेड्रली फाउंड होता है। देरी इसकी वजह से इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस वजह से डायमंड किस में कंसीडर्ड होता है? इंसुलेटर में कंसीडर होता है। किसमें? इंसुलेटर में हमारा डायमंड कंसीडर होता है। तो ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी कट गया। एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट क्या होता है? एंथ्रासाइट और चारकोल दोनों की बात करें, एंथ्रासाइट हो या चारकोल, डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी वजह से ये भी क्या होते हैं? हमारे इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर। ये भी होते हैं, इनमें भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बचा हमारा क्या? ग्रेफाइट भी होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, और ईच इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाउंडिंग होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम कॉजेस, क्या कॉज करता है? कंडक्टिविटी। कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, और चौथा जो होता है वो क्या करता है? कंडक्टिविटी गेन करता है, जिसकी वजह से ये हमारा क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, इजाज़त है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 11th। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा होता है इसमें से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है इसमें? बताइए। सिल्वर है, गोल्ड है,
सिल्वर होगा, ये गोल्ड होगा, ये कॉपर होगा, ये माइका होगा। तो आपको देख के ही पता चल रहा है उसमें आंसर कौन सा सही होगा। माइका जो होता है वो हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, ये तीनों सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, ये क्या होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, आर गुड कंडक्टर्स। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, सिल्वर हो, गोल्ड हो और कॉपर की बात करें तो ये सब क्या होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, और ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, सुना है कि नहीं सुना है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिख पा दे रहा हूँ आपको। थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, वाइट वाइट थोड़ा जम नहीं रहा है, ये लेते हैं। बताओ, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक is the material is the material through 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 which through which current cannot flow। तो ऑब्वियसली सी बात, जब करंट फ्लो नहीं हो सकता तो ये क्या होगा, एक तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। तो कंडक्टिंग मटेरियल होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी कट गया। इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग दोनों हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो। करंट अगर फ्लो नहीं हो पा रहा तो ये कौन सा मटेरियल होगा, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। तो ओनली एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल कैन बी डाइलेक्ट्रिक। केवल और केवल इंसुलेटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल क्या हो सकते हैं, हमारे डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं। समझ में आया, आगे बढ़े। ये सब कॉपी में लिखते हुए चलना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 13 क्वेश्चन, लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द बिल्डिंग इज प्रिवेंटेड बाई। किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर लीकेज है इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे पाइप में लीकेज आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, सोल्यूशन लगाते हैं, उसको जोड़ देते हैं। ऐसे अगर इलेक्ट्रिक करंट में लीकेज आया तो हम किससे प्रिवेंट करेंगे, फ्यूज से प्रिवेंट करेंगे, या मिनिएचर करें सर्किट ब्रेकर्स के करेंगे, अर्थिंग करेंगे उसे, या नन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बड़े अप्लाइंसेस आते हैं, जैसे हमारा फ्रिज हो गया, मोटर हो गया, वो क्या बोलते हैं उसके, मोटर होता है, और जो पानी वाला वाटर मोटर होता है, और क्या होता है, समरसेबल। कई सारे एसी हो गया, जितने भी हमारे बड़े थोड़े ज़्यादा वो होते हैं, हैवी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, उन सब में जो प्लग होते हैं वो 3 होते हैं। प्लग जो होते हैं, एक दो तो नीचे होते हैं, एक ऊपर होता है। दो नीचे होते हैं, एक ऊपर होता है। ऊपर वाला जो होता है वो अर्थ का होता है। किसका होता है, अर्थ, अर्थिंग का होता है वो। थर्ड वाला जो होता है वो किसका होता है, अर्थिंग का होता है। ठीक है, तो वो अर्थिंग क्यों लगाया जाता है बड़े अप्लायंसेस, क्योंकि उसमें करंट के लीकेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, करंट की लीकेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट अगर लीकेज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करते हैं किससे, अर्थिंग से। इफ द इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग फ्रॉम अर्थ टू द बॉडी। ठीक है, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग कहाँ से, फ्रॉम अर्थ। ये नेक्स्ट क्लास में हमने फिर छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, वहाँ पे मत लिखो, अर्थिंग के केस में मैं लिखूंगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका जो होगा उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अर्थिंग समझ में आ गया। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगर एक्स्ट्रा चार्जेस प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, अर्थ में।
ठीक है, वो कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। मतलब अगर एक्स्ट्रा चार्ज उसके अंदर बुक अगर एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, धमाके हो सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े अप्लाइंसेस के अंदर ज़्यादातर हम उसमें अर्थिंग देते हैं, ताकि अगर कोई करंट लीकेज हुआ तो उसको हम अर्थिंग से ठीक कर देते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, मतलब वही अर्थिंग की है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू अ बॉडी, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू अ बॉडी, दिस मीन्स दैट दिस मीन्स दिस मीन्स द बॉडी इज क्या होगी, अनचार्ज होगी या चार्ज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या इंसुलेटर होगी, बताइए कौन सी होगी। अगर when a body is earth connected, electron from the earth flow into a body, इलेक्ट्रॉन कहाँ से अर्थ से बॉडी में जा रहे हैं, कहाँ से अर्थ से कहाँ जा रहे हैं, बॉडी में जा रहे हैं, तो बताओ क्या होगा। दिस मीन्स दैट दिस मीन्स द बॉडी इज, बॉडी क्या होगी, क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये मैं रीजन में लिखवा देता हूँ, इफ द इलेक्ट्रॉन आर फ्लो इन फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम अर्थ टू द body, earth to the body, which means that which means that the body is deficient, क्या होगा, deficient, बॉडी में क्या है, deficient है, कमी है, deficient in इलेक्ट्रॉन। बताओ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉडी में कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये ऑप्शन कट गया, इंसुलेटर की कोई बात ही नहीं होगी। अनचार्ज बॉडी मतलब होगा कि बॉडी कौन सी है, न्यूट्रल हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बॉडी पे कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि बॉडी पे ट्रांसफर जा रहे हैं तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विच मीन्स दैट द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो बॉडी हमारी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। पढ़िए क्या दिया गया क्वेश्चन, वाई सॉल्ट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ग्राउंडिंग, सॉल्ट को यूज किया जाता है प्लेस ऑफ ग्राउंडिंग में, टू मेक द पोटेंशियल एट ग्राउंड एंड इक्वल टू जीरो, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ग्राउंड एंड, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या सारे के सारे, बताइए क्यों किया जाता है, सॉल्ट को क्यों यूज़ किया जाता है प्लेस ऑफ ग्राउंडिंग में। पहली चीज़ है, बताइए। पहली चीज़ है कि अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं तो कोरिजन ऑफ द वायर होता है ग्राउंड एंड पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिड्यूस करता है कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सॉल्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है कंडक्टिविटी, सो दैट द चार्ज फ्रॉम द टॉप विल गो टू द अर्थ इजीली। इसी वजह से हम क्या करते हैं, सॉल्ट की ग्राउंडिंग करते हैं, प्लेस ऑफ ग्राउंडिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। ये स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोरिजन को कोरोशन, ठीक है, कोरोशन ऑन द ग्राउंड, ऑन द वायर, सॉरी, ऑन द वायर एट द ground end, which reduce क्या reduce करता है, reduce the conductivity of the conductor, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ग्राउंड एंड पे रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से वी एडेड सम सॉल्ट टू इंक्रीज, हम क्या इंक्रीज करते हैं, द टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी
टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, क्या इंक्रीज करते हैं, कंडक्टिविटी, सो दैट द चार्ज, सो दैट द चार्ज फ्रॉम, कहाँ से, टॉप विल गो इनटू, कहाँ जाएगा, अर्थ में, कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी एट द ग्राउंड एंड। हम क्या इंक्रीज करना चाहते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं ग्राउंड एंड पे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तेरे तीसरे ऑप्शन को तो ऐसे काट सकते थे, जब ये कट गया तो ये भी कट जाएगा। अब बचा ए और बी, टू मेक द पोटेंशियल एट द ग्राउंड इक्वल टू जीरो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ प्रॉब्ली बढ़ सकते हैं, क्योंकि टू इंक्रीज करता है कंडक्टिविटी एट द ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे, रेजिस्टेंस में, किस बेसिस पे हमें इसको अरेंज करना है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे कम किसकी रेजिस्टिविटी होती है, मेटल की, फिर किसकी होती है, सेमी कंडक्टर की, और फिर किसकी होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, नॉन मेटल की। तो किसकी होगी, बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है मेटल की, फिर होती है सेमी कंडक्टर की, और फिर होती है नॉन मेटल की। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। पहले अगर कोई बच्चा इस क्लास में नई पहली बार आया है तो इसे मैं बता दूं, इससे पहले भी एक क्लास में करा चुका हूँ, तो जाके चुपके से वो क्लास देख लेना, ताकि आपको वहाँ से आपको बेसिक से हाई लेवल तक लेके जा रहा हूँ, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको वहाँ से बेसिक क्लियर हो जाए। कई सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अतः पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना, लाइक करोगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, साइड में बटन है, थोड़ी सी फिंगर को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।